अब हम नंबर के बारे में देखेंगे। जो नंबर के टूल होते हैं वो हमारे डेटा पर किस तरीके से इफेक्ट देते हैं वो हम चेक करेंगे। अब आप देख सकते हैं नंबर में ये सारे के सारे टूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नंबर का जो कॉलम है वो ये है। इस पर मैं नंबर के जो टूल्स होते हैं वो मैं एप्लीकेबल करके देखूंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जनरल से। जनरल में क्या होता है, जिस तरीके से हम डेटा टाइप करते हैं वो एज इट इज वैसी का वैसे ही रहता है जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। जनरल के बाद आता है यहाँ पर नंबर्स। नंबर में मैं जैसे ही क्लिक करूंगा 2 डेसिमल पॉइंट तक आपको डेटा को दिखाना स्टार्ट कर देगा, जैसा कि आप देख रहे हो। अगर आप 2 डेसिमल से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो या 2 डेसिमल से कम करना चाहते हो इस नंबर को, तो आप वो यहाँ से कर सकते हो। ये ऐसे करके आप 2 डेसिमल से ज़्यादा भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो और 2 डेसिमल से कम भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम करेंसी पे। जैसे ही मैंने करेंसी पे क्लिक किया नंबर जो है वो करेंसी में कन्वर्ट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि जो नंबर आप बना रहे हैं वो नंबर किसी न किसी करेंसी से रिलेटेड है, जैसे कि इंडिया की जो करेंसी है वो रुपीस है और रुपीस का सिंबल हम जानते हैं किस तरह का होता है। तो अगर इस तरह की करेंसी की रिक्वायरमेंट अगर आती है और आप चाहते हैं कि करेंसी नंबर पे लग जाए तो आप इस तरीके से करेंसी चूज कर सकते हैं या फिर आप यहां से करेंसी को चूज कर सकते हैं। अब इंडिया की जो करेंसी है अगर मैं उसको ढूंढूं तो आप यहां से सर्च करके उसको निकाल सकते हैं। ये इंडिया की करेंसी है जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर आपको इंडिया के अलावा किसी और देश की करेंसी की रिक्वायरमेंट अगर आती है तो आप इसी तरीके से सर्च करके उसकी करेंसी निकाल करके आप नंबर पर रिफ्लेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो जिस तरीके से मैंने इंडिया की करेंसी को रिफ्लेक्ट किया ऐसे ही आप किसी दूसरी कंट्री के करेंसी को रिफ्लेक्ट करके डेटा को दिखा सकते हो। या फिर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको वापस जनरल में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग भी सेम वैसे ही काम करता है। उसके बाद आते हैं डेट पे। जो भी नंबर आपने सेलेक्ट किया हुआ है अगर आप डेट के फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वो नंबर डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं लॉन्ग डेट पे। लॉन्ग डेट पे जैसे ही क्लिक करोगे वो जो नंबर आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर टाइम पे क्लिक करते हैं। टाइम पे क्लिक करते ही वो नंबर फॉर्मेट टाइम का ले लेगा। परसेंटेज, जैसे ही आप परसेंटेज पे क्लिक करोगे यहां से भी आप परसेंटेज पे क्लिक कर सकते हो और यहां से भी आप परसेंटेज ले सकते हो। अब आते हैं फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सिंबल यहाँ पे देख रहे हैं। फ्रैक्शन यानी कि वो किसी न किसी नंबर को इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। मैंने दूसरी जगह पर सेल सेलेक्ट किया है और वहां पर मैं इसका फ्रैक्शन का यूज करना चाहता हूं। मैंने सेल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा 1/2। अब ये क्या है फ्रैक्शन में दिखाई देगा। यही नंबर अगर मैं किसी दूसरे सेल में टाइप करूंगा तो आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में क्या है। वो एज अ नंबर ले लेगा और जैसे ही आप उस सेल को जिसमें आपने डेटा डाला हुआ है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे यहां से सिलेक्शन करके, तो वो जैसा आप चाहते हो फ्रैक्शन में वैसे ही वो रिफ्लेक्ट करेगा। नहीं तो आपने देखा यहां पर ये कुछ और ही बन गया। तो इस तरीके से फ्रैक्शन में अगर किसी नंबर को कन्वर्ट करना है या रिफ्लेक्ट करना है तो आप यहां से कर सकते हो। उसके बाद आते हैं स्टैटिक पे। स्टैटिक पे क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होता है स्टैटिक में चला जाता है, तो बड़े नंबर में चला जाता है, इसलिए वो इस तरह का सिंबल में रिफ्लेक्ट होने लगता है। जैसा आप देख सकते हो मैंने 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से, फिर 2 से, तो इसने मुझे नंबर तो दिया लेकिन जैसे ही मैंने स्टैटिक पे क्लिक किया इसका
जो फॉर्मेट है उसने उसी फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आते हैं टेक्स्ट पे। जैसे ही मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, वो जो नंबर था वो एज अ टेक्स्ट इसने रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से नंबर के जो टूल्स होते हैं वो हम डेटा पर रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। इस टूल का यूज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स पर करते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो नंबर पर ही मिलता है।